आरसीएम बिजनेस की, आरसीएम बिजनेस जिसकी फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। ये खरीदारी करने का सही तरीका है तो कोई ना कोई गलत भी होगा, हम दोनों पे चर्चा करेंगे, दोनों इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूंगा, उसमें से आपको निर्णय लेना है कि ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जैसे ये कुछ बातें हैं, हम काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, हम काम करने से हमें क्या मिलता है, पैसा। वो पैसा हमारा कहाँ चला जाता है, खर्चों में, और तब जाके उसमें से कुछ होती है बचत। ऐसा ही होता है। अगले महीने जैसे हमने काम किया यहाँ पे फर्स्ट मंथ, उससे हमें पैसा मिला और उसमें से कुछ खर्चे में चला गया, तब जाके कुछ बचत हुई। ऐसे ही चलता रहता है। फिर दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना। बाई चांस भगवान ना करे अगर हमें कुछ हो जाता है, अगर हम काम पे नहीं जा पाते हैं या नौकरी पे नहीं जा पाते हैं, यहाँ पे अगर हम काम पे नहीं गए तो क्या हमें पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। खर्चे होंगे या नहीं होंगे? खर्चे तो चलते रहेंगे, खर्चे चलते रहेंगे, तो बचत नहीं होगी। ये मतलब जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, जो भी काम हम करते हैं उससे हमें ये पैसा मिलता है और ये खर्चे होते हैं और बचत कुछ ना कुछ होती है, और लास्ट में हमारे पास ये क्या होता है, जीरो। कोई जॉब करने वाला है या फिर कोई खुद का काम करने वाला है, लास्ट में किसी से पूछ लेना, आप उसके अकाउंट में बैलेंस जीरो मिलेगा। क्यों मिलेगा? 95% जॉब करने वालों ने लोन ले रखा होता है, तो उसकी किस्तें ही पूरी होती हैं जब तक वो दुनिया से जाता है, या वो ज़्यादा से ज़्यादा एक घर बना लेता है, या उसके पास एक गाड़ी हो सकती है, बच्चों की शादी हो सकती है, बच्चे थोड़े सेटल हों या ना हो इसकी गारंटी नहीं है, तो लास्ट में जीरो बैलेंस हो जाता है हमारा। अब बात करते हैं हम आरसीएम बिजनेस की। आरसीएम बिजनेस में आपको क्या करना है, यहाँ तो हम 12-12 घंटे, 16-16 घंटे, 8-8 घंटे, एवरेज 10 घंटे काम करते हैं, लेकिन इस आरसीएम बिजनेस में आपको पार्ट टाइम 2 घंटे देने हैं, वो भी अपनी सुविधा के अनुसार। ये जरूरी नहीं है कि आपको रात को उठ के काम करना है, जब आपको टाइम हो तब उसमें 2 घंटे आपको देने हैं, और कुछ लोगों को इसके बारे में बताना है। मतलब यहाँ से आपको क्या करना है, चर्चा करनी है लोगों को। जैसे आप इसमें चर्चा करोगे और सामान यूज करोगे, इसका दुकान बदलोगे, तो आपको इसमें से पैसा मिलेगा। शुरू में थोड़ा मिलेगा, फिर आगे बढ़ता जाएगा, उसमें से आपके जो खर्चे हैं वो भी निकलेंगे और बचत भी आपकी होगी। अब हम बात करेंगे ये आरसीएम बिजनेस क्या है। आरसीएम बिजनेस, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। इसके बारे में बताने से पहले इंट्रोडक्शन। मेरा नाम नरेंद्र राज है और मैं गोहाना का रहने वाला हूँ, और बाय प्रोफेशन पिछले 8 सालों से मारुति सुजुकी में जॉब करता हूँ, और साथ साथ में इस बिजनेस को, आरसीएम बिजनेस का स्टूडेंट हूँ, इसको सीख रहा हूँ, और इस बिजनेस को करते हुए मुझे मतलब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है। पार्ट टाइम करने में भी अच्छा महसूस हो रहा है। इसके बारे में हम थोड़ी देर चर्चा करेंगे। अब जैसे आप एक कस्टमर हो, आप एक ग्राहक हो, आपको किसी भी सामान की जरूरत पड़ती है, आप कहाँ जाते हो? रिटेलर या दुकानदार के पास। अब ये जो दुकानदार है, क्या उस सामान को अपने घर बनाता है? नहीं बनाता। ये कहाँ से लेके आता है? सेमी होलसेलर, छोटे थोक विक्रेता से। ये अपने घर नहीं बनाता। ये कहाँ से लेके आता है? ये होलसेलर से लेके आता है। और इन सब को जो सामान बेचता है स्टॉकिस्ट, जो बड़े बड़े गोदाम होते हैं, माल को स्टॉक करके रखते हैं। अब सामान बनता कहाँ है? मैन्युफैक्चरिंग सामान की कोई भी कंपनी, निर्माता सामान को बनाती है। कंपनी ने सामान बनाया, कैरी एंड फॉरवर्ड, गाड़ियों में लोड हुआ और आगे चला गया। फिर ये कंपनी वाले इनसे कांटेक्ट करते हैं कि भैया आप मेरे सामान की बिक्री करवाओ। ये प्रोडक्ट हमारा, जैसे कुछ भी लगा लेते हैं, मान लो ये मार्कर है कि हमारा ये प्रोडक्ट मार्केट में नया आया है और इसकी बिक्री करवाओ। इनसे कांटेक्ट करते हैं, तो ये कहते हैं आज इसकी बिक्री ऐसे नहीं होगी। तो कैसे होगी? अगर इसकी बिक्री आपको करोड़ों में पूरे भारत में फैलानी है, तो उसके लिए जो ये जनता है, ये जनता टीवी पे ऐड देख के सामान खरीदती है। क्योंकि टीवी पे जैसे महेंद्र सिंह धोनी बोलता है ये बाइक चलानी चाहिए, हम क्या करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी बोल रहा है तो ले लेनी चाहिए। टीवी पे ऐड देख देख के हम सामान खरीदते हैं। तो ये सामान तब बिकेगा जब आप इसकी ऐड करवाओगे। तो फिर कंपनी वाले क्या करते हैं, इसकी ऐड करवाते हैं।
अब ऐड करने वाला कौन है? हम और आप जैसे लोगों को तो कुछ परसेंट लोग जानते हैं, मतलब अपने परिवार के या अपने मोहल्ले के या गांव के भी नहीं जानते होंगे। लेकिन ये जो ऐड करने वाले हैं ये वो लोग हैं जिनको ऑल ओवर इंडिया जानता है, विश्व में मतलब उनकी ख्याति है, सेलिब्रिटी हैं, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, ऐश्वर्या राय, क्यों ये फेमस हैं, ये सारी दुनिया जानती है। इसीलिए वो पब्लिक क्या करती है, अगर ये बोल रहा है तो हमें सामान खरीद लेना चाहिए। जो ये ऐड करने वाले हैं ये पॉकेट में ऐड नहीं करते, ये भी इनसे सवाल करते हैं कि भाई हम आपके प्रोडक्ट की ऐड क्यों करें। तो ये बोलते हैं 5 सेकंड की ऐड है और आपको हम 5 करोड़ रुपए देंगे। ये भी कहते हैं फिर तुम्हें कुछ भी करने के लिए तैयार हो, 5 करोड़ रुपए मुझे मिल रहे हैं। तो जो ये ऐड है इसके पीछे एक मतलब बहुत बड़ा पैसा है। ये जो ऐड है ये झूठ है। झूठ कैसे है आप खुद भी देख सकते हो। ये ऐड करने वाले हैं, जैसे कैटरीना कैफ आगे बोलती है कि लक्ष्य मेरी सुंदरता का राज है। क्या लक्ष्य लगाने से कोई सुंदर हो सकता है? नहीं हो सकता। ये पैसा बोल रहा है। अब एक मरिंडा की ऐड दिखाते थे, जैसे मान लो एक बैल आता है और आमने सामने व्यक्ति की टक्कर होती है तो वो गिर जाता है, लेकिन फिर वही व्यक्ति मरिंडा भी आता है तो बैल गिर जाता है। कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये जो ये दिखावा ये लोगों को आकर्षित करके लोगों को पागल बनाने हैं और इनको लूट रहे हैं। अच्छा ये जो क्या है ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, परंपरागत व्यवसाय जो सदियों से चला रहा है और इस व्यवसाय के जरिए हर ग्राहक को बुरी तरह से लूटा जा रहा है। कैसे लूटा जा रहा है? मान लो 80 रुपए का कोई सामान बना और कंपनी ने 20 रुपये अपना मार्जिन पहले ही रख लेती है, कोई भी कंपनी लॉस में नहीं जाती। अब यही सामान 100 रुपए का बन के कंपनी से निकलता है। अब 100 रुपए का सामान इसका ऐड का खर्चा भी होगा, अरबों करोड़ों रुपए लुटाते हैं यहाँ पे कंपनी वाले। तो इनका कमीशन, इन सब का कमीशन, तो ग्राहक के पास जब ये सामान पहुँचता है तो डबल रेट में 100 का सामान 200 रुपये में ग्राहक के पास पहुँचता है। तो हमारा 100 रुपया कहाँ चला गया? इन बीच वालों के पास में, मतलब हमारा 50% पैसा 50% पैसा इन बीच वालों की जेब में चला जाता है। अब ये तो एक छोटी चीज है, इसको हर ग्राहक, हम भी इसमें आ गए कि हम इसको देख नहीं पाते कि मान लो हमारे 100 रुपये ही तो गए हैं, हम यही सोचेंगे। लेकिन क्या आप जो खरीदारी कर रहे हो क्या 200 रुपये की खरीदारी करोगे? नहीं करेंगे। अगर हमने 2000 की खरीदारी की है तो 1000 हमारा बीच में चला जाता है। अगर हमने यहाँ 20,000 की है तो 10,000 चला जाता है। अगर यहाँ हमने 2 लाख की है तो 1 लाख चला जाता है। इसका 50% जाएगा ही जाएगा। अगर हमने यहाँ 20 लाख की है तो 10 लाख चला जाएगा। पूरी लाइफ में आपने और आपके परिवार ने मिलके जो परचेजिंग की, शॉपिंग की, खरीदारी की, 2 करोड़ रुपए की मिलके की, तो सीधा सीधा 1 करोड़ रुपया इन बीच वालों की जेब में हमारा चला जाता है। इसीलिए ये लोग अमीर होते जा रहे हैं और हम गरीब होते जा रहे हैं। और ये अमीर इसीलिए भी हो रहे हैं क्योंकि ये दुनिया में 20% है सिर्फ, और जो खरीदारी करने वाले हैं वो 80% है। अब ये 80% लोग अपनी मेहनत की आधी कमाई 20% को दे रहे हैं, तो खुद ही तो इनको अमीर कर रहे हैं। इसीलिए तो ये अमीर होते जा रहे हैं, हम गरीब होते जा रहे हैं। अब यहाँ मान के चलो आप 50,000 रुपये कमाते हो, जैसे आप मारुति सुजुकी में जॉब करते हो, 50,000 रुपये आपकी सैलरी है, तो 25,000 तो इनको दे रहे हो आप 30 दिन काम करते हो तो 15 दिन तो इनके लिए कर रहे हो। तो सीधी सी बात है, इनको अमीर हम ही तो कर रहे हैं। और इसीलिए ये है कस्टमर, इसको नाम दिया गया कस्टमर, मतलब कष्टों में मर, तो कष्टों में ही तो मरता है। और हमारे पैसे से इन्हीं के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, विदेश में पढ़ते हैं, इन्हीं के पास बड़े बड़े बंगले हैं, इन्हीं के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, और इन्हीं की बीवियां गहनों से लदी हुई है। गहनों से कैसे लदी हुई है? अब जैसे ऐड आई हुई है, वो मुकेश अंबानी की लड़की की शादी है और उसने 90 करोड़ रुपए की ड्रेस पहनी है। अब 90 करोड़ रुपये मायने रखता है। अगर 90 करोड़ रुपया हरियाणा, पूरे हरियाणा पे लगा दिया जाए तो पूरे हरियाणा मतलब चमक सकता है। और उनके लिए वो छोटी चीज है। क्यों छोटी चीज है? ये जनता वाले तो दे रहे पैसा, हरियाणा, राजस्थान, भारत, इन को इनको पैसा दे रहा है। अब जियो सिम इन्होंने निकाले, लोगों के लिए क्या था फ्री, उसका रिजल्ट देखो, लोगों को तो फ्री में चाहिए सब कुछ। लेकिन जियो अब आने वाले टाइम में उससे कितने गुना प्रॉफिट कमाएगा हम सोच भी नहीं सकते। और उसका लॉस हमें क्या हुआ है? 50% स्टूडेंट फेल हो चुके हैं। रिजल्ट अभी आया है, 50% स्टूडेंट फेल है। कारण क्या है? मैं तो जियो कहूँगा,
आप कुछ भी कर सकते हो, है कि नहीं? तो ये हमें लूट रहे हैं कि नहीं लूट रहे। और इसमें हमारा और नुकसान क्या है? नंबर 1, हमें महंगा सामान मिलता है, बाजार से खरीदने से महंगा तो मिलता ही है। नंबर 2 नुकसान नकली। ये जो बात आती है नकली वाली, ये मतलब इस पे मतलब सोचने पे मजबूर हो जाता है बंदा कि नकली, हाँ अखबारों में, टीवी में, मैगजीन पे हर जगह आप देख रहे हो नकली घी पकड़ा गया, नकली तेल पकड़ा गया, इतनी सारी नकली चीजें पकड़ी गई, मतलब हर चीजों में ये मिलावट कर रहे हैं। नकली सामान खाने से ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही हैं, मतलब हमारे बच्चे छोटे छोटे उनको भी कैंसर हो रही है। क्यों? ये मिलावट का जहर खा रहे हैं। अब जैसे धनिया पाउडर है, उसमें कदे लीड मिला के लोग बेच रहे हैं। सरसों का तेल है, हमारे पास रिपोर्ट है पूरी की पूरी, सरसों का तेल है, उसमें मुगलेल ऑयल मिला के बेच रहे हैं। अब जैसे दूध की थैली आप लेते हो, शैम्पू से दूध बनाया जा रहा है, आधी किलो दूध की थैली से 10 किलो दूध तैयार हो जाता है, शैम्पू, सिंघाड़े का आटा और उसमें चीनी का पाउडर मिला दिया जाता है। वो वीडियो है हमारे पास। तो ये सारी जो नकली चीजें हम खाएंगे तो बीमार होने सीधी सी बात है। तीसरा नुकसान इसमें हमारा क्या है? एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट का सामान क्यों खा रहे हैं? अब यहाँ कंपनी ने सामान बनाया, तो ये जो बड़े बड़े गोदाम हैं, ये 2-3 साल से पहले तो खाली होते नहीं, और यहाँ अगर सामान पड़ा रहा तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मतलब एक्सपायरी डेट 3 साल 4 साल होती होगी? ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 24 महीने ऐसे ही तो होती है। और यहाँ सामान पड़ा, फिर इसके बाद पड़ा रहता है यहाँ, तो एक्सपायरी डेट तो वैसे ही हो जाता है। और एक्सपायरी डेट का सामान अगर हम खाएंगे तो वो भी नुकसान करेगा। तो ये बहुत बड़े नुकसान है। महंगा तो झेल ही रहे हैं हम, लेकिन ये जो नुकसान है जो हमें पीछे लेके जा रहे हैं, जो हमारी उम्र कम होती जा रही है। चौथा नुकसान इसमें सबसे बड़ा क्या है? नो इनकम। कोई पैसा बाजार से सामान लेने से नहीं आता, ना आएगा और ना आने की उम्मीद है, क्योंकि पहले आया ही नहीं है, इसीलिए लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि यहाँ पे पैसा लगता है। अब आपको मान लो 20 साल हो गए सामान लेते हुए, अब एक दुकानदार को जाके ये नहीं बोल सकते भाई हमने इतने लाखों का सामान तेरी बिक्री करवाई है, सामान हमने खाया भी है घर में, और इतने मतलब हमने इतनी बिक्री करवा दी, तो कुछ ना कुछ इस दिवाली पे गिफ्ट दे दे या किसी त्योहार पे हमें गिफ्ट दे सकता है? नहीं देगा, वो कुछ नहीं देगा। तो नो इनकम, कोई पैसा आने की उम्मीद नहीं है। अब ये जो सिस्टम है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इससे ग्राहक भी परेशान है। पैसे ओरिजिनल दे रहा है, सामान डुप्लीकेट मिल रहा है, करे तो करे क्या? कोई रास्ता नहीं है। कंपनी भी परेशान है, सामान ओरिजिनल बना रही है, कॉपी करने वाले उसका नाम खराब कर रहे हैं, कंपनी भी तो परेशान है। अब इसमें एक समाधान है, जैसे हम जो ये बोल रहे हैं राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका, ये एक ऐसा सिस्टम है, ये कहता है कि जो बीच वालों से आप परेशान हो, अगर हम इनको हटा दें, बाईपास कर दें और डायरेक्ट सामान आपको देने के लिए हम आए हैं, तो क्या हमें लेना चाहिए? लेना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कंपनी कहती है यहाँ से 90 कदम मैं चलूंगी, आपको 10 कदम चलना है, और यहाँ हम क्या करेंगे? अपना सेंटर ओपन कर देंगे। इसको आप मतलब कैंटीन या दुकान कुछ भी बोल सकते हो, और ये कहते हैं इस दुकान को छोड़कर हमारे सेंटर से सामान लेना आप शुरू कर दो। अगर आपने ये दुकान बदल ली तो इन चीजों से आप बचोगे, महंगा भी नहीं मिलेगा, नकली भी नहीं मिलेगा, एक्सपायरी डेट भी नहीं मिलेगा, और ये बात आती है ये भी पैसा भी मिलेगा। कितना मिलेगा? जो 50% यहाँ जा रहा है इंडिविजुअल रिटेल में, इसमें से 45% तक पैसा भी हमें मिलेगा। अब आपके मन में एक सवाल उठता होगा, 45% पैसा मतलब कंपनी कैसे देगी? कंपनी तो लॉस में चली जाएगी। नहीं, ये जो कंपनी है ये इन बिचौलियों के लफड़े में नहीं फंसी हुई है, ये डायरेक्ट इनको हटा के यहाँ एंड वालों का खर्चा नहीं कर रही है, यहाँ हटा के अपने सेंटर पे सामान बेचती है, आपको यहाँ से ही सामान लेना है, और जो 45% कमीशन है वो आपका ही तो जा रहा था यहाँ पे, उसमें से ही आपको कमीशन दे रही है। अब आप कहोगे यहाँ तो 50% है, यहाँ 45, 5 कहाँ गया? 5 गया ट्रांसपोर्ट के खर्चे में,
क्योंकि कंपनी इतनी दूर आएगी तो कम से कम मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्चा तो लेगी, आने जाने का तो खर्चा लेगी, तो 5% ट्रांसपोर्ट में चला जाता है और 45% एक सिस्टम के माध्यम से हमें वापस रिटर्न हर ग्राहक को मिल सकता है। अब ये जो कंपनी है इसका इतिहास मैं आपको बता देता हूँ, क्या इतिहास है इस कंपनी का। ये कंपनी भीलवाड़ा राजस्थान की है और ये बहुत बड़ी फर्म है, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। और ये कंपनी 1977 से कपड़े के व्यवसाय में है। 1986 में टॉप 10 कंपनी में इसका नाम आ गया था अपने कपड़े की क्वालिटी के कारण। कपड़ा मतलब इनकी जो उत्तम क्वालिटी है, बहुत जबरदस्त क्वालिटी है। अब 2000 से पहले कंपनी के मालिक ने देखा 2000 में कि जो विदेश में लोग हो पहले से ही डायरेक्ट सेलर अपना माछी से लेते हैं, ब्रांड लेते हैं, डायरेक्ट कंपनी से लेते हैं, बीच वालों के लफड़े में पड़ते ही नहीं। और इसीलिए एक झाड़ू लगाने वाला वो भी गाड़ी में आता है, सब अमीर है वहाँ पे, मारामारी है ही नहीं वहाँ पे। तो इन्होंने टीसी छाबड़ा जी ने देखा, टीसी जी ने देखा कि यहाँ पे जो भारत के लोग हैं वो भी मूर्ख नहीं है, वो भी मतलब पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हो चुके हैं, सारी चीजों की उनको जानकारी है। तो इन्होंने 2000 से क्या किया, सीधी मतलब डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम आरसीएम से चालू किया। शुरुआत में इन्होंने एक पैंट पीस के कपड़े से शुरू किया था। आज की कंडीशन में 600 प्लस प्रोडक्ट हैं विद हेल्थ सप्लीमेंट, एग्रीकल्चर, खेतों के लिए भी बहुत ही ऑर्गेनिक खाद है हरी संजीवनी के नाम से बड़ी जरूरत। और एक सेंटर हुआ करता था भीलवाड़ा में, सिर्फ एक सेंटर, वहां से सामान लेके आते थे। आज ऑल ओवर इंडिया में 20,000 से ज्यादा आरसीएम के सेंटर हैं, आरसीएम की दुकानें हैं। और एक परिवार ने शुरुआत की थी, आज 2 करोड़ संतुष्ट परिवार जो इसका सामान यूज कर रहे हैं, 2 करोड़ तो संतुष्ट परिवार हैं, इनके अलावा जो और हैं वो अलग है। ये कंपनी का इतिहास है। अब बात आती है 45% पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसकी पार्टनरशिप लेने के लिए, ज्वाइन होने के लिए आपके मन में सवाल उठता होगा, भाई कितने पैसे देने पड़ेंगे, कोट पैंट तो नहीं दोगे, मेंबर बनाने का धंधा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्वाइनिंग आपकी इसमें फ्री है, ज्वाइनिंग फ्री है, कंपनी आपसे कोई पैसा नहीं ले रही। इसमें सिर्फ आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने हैं, जैसे 2 फोटो, एक आधार कार्ड की कॉपी और एक बैंक अकाउंट की कॉपी। ये कुछ डॉक्यूमेंट आपको हमें देने हैं। अब जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट हमें देते हो, कंपनी देखती है कि ये भारतवासी है, डायरेक्ट सेलर बनने लायक है या नहीं है, इसीलिए आपके डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे। फिर कंपनी आपको एक आईडी देगी, 1 2 3 4 5 6 एक यूनिक आईडी दे देगी। इस आईडी पे आपको पहली बार 1000 रुपये का अपना मनपसंद का सामान लेना है। कोई कोट पैंट लेना नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। इसके 45% के पार्टनरशिप लेने के लिए आपको सिर्फ 1000 रुपये का ये डॉक्यूमेंट देंगे, 1000 का। जैसे ही आप सामान लेते हो तो कंपनी ये जो नंबर है आपका एक्टिवेट कर देगी। जैसे हम सिम लेने जाते हैं, दुकानदार क्या बोलता है, ये सिम तो फ्री है, लेकिन इसको एक बार एक्टिवेट आपको करवाना पड़ेगा। उसमें आपको रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा, चाहे 250 का है, 500 का है, जो करवाना पड़ेगा। फिर लाइफ टाइम वैलिडिटी इसकी रहेगी, सेम इस आईडी की रहेगी। जैसे ही आपने 1000 का सामान लिया तो ये जो नंबर है ये आपका लाइफ टाइम चलेगा। और फिर इस नंबर पे जहाँ जहाँ आरसीएम के सेंटर हैं पूरे भारत में, कहीं से भी आप खरीदारी कर सकते हैं। और जैसे ही आपने ये कार्ड बनवाया, ये डॉक्यूमेंट दिए, तो कंपनी कहती है हम आपको और भी फायदे देंगे। क्या फायदे देंगे? फायदा नंबर 1, आपको सस्ता सामान मिलना शुरू हो जाएगा। कैसे सस्ता मिलेगा? जैसे हर घर में डिटॉल की साबुन यूज होती है, डिटॉल हर घर में यूज होती है, 32 रुपए की 100 ग्राम की टिक्की आती है। यहाँ ज्वाइन होने के बाद आपको डेट मैक्स के नाम से 20 रुपए की मिलेगी। एक साबुन पे हमारे 12 रुपए बच गए। और एक रुपया बचाने के लिए हम सब्जी की दुकान भी बदल देते हैं। बदल देते हैं कि नहीं बदल देते? अब जैसे ये प्रोडक्ट ऐसे ही है, मान लो जैसे मैंने एग्जांपल बताया, एक साबुन में 12 बच गए। ऐसे नमक की थैली है, 18 रुपए का टक्का है नमक लेते हैं हम, यहाँ 14 का मिलेगा, 4 रुपए नमक के ऊपर बच गए।
तो ऐसे हमारे को सस्ता मिलना शुरू हो जाएगा 10% से 20% तक MRP पे, काउंटर डिस्काउंटिंग। दूसरा फायदा इसमें क्या है, आपको असली सामान मिलेगा, मिलावट करने वाले यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि गाय भैंस कभी अपने दूध में पानी मिला ही नहीं सकती। कौन मिलाता है? गवाला। और यहाँ तो ग्वालों की खोज थी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, और हमारे पास क्या कंपनी खुद मालिक है और अपने सेंटर में भेज रही है। इसके पार्टनरशिप जैसे सेंटर आप भी ओपन कर सकते हो। तो यहाँ मिलावट करने वाला है नहीं, तो असली सामान मिलेगा और कंपनी कभी नहीं चाहेगी मार्केट में मेरा नाम खराब हो। तीसरा फायदा इसमें क्या होगा, हमें ताज़ा सामान मिलेगा। ताज़ा सामान कैसे मिलेगा? ये जो इतने बीच वाले थे इनमें रुक के सामान नहीं आएगा, जैसे 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। डायरेक्ट कंपनी सामान बनाती है, सेंटर में भेज देती है, तो ताज़ा सामान रहेगा, एक्सपायरी डेट का है, बिल भी नहीं कटता यहाँ। चौथा फायदा इसमें क्या है, जो कमीशन है वो 10% से 45% तक है। अब ये आपके ऊपर है कि आप सिर्फ 10% लेना चाहते हो या 45% तक पहुंचना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। अगर आप खरीदारी करते हो तो 10% आपका कोई नहीं रोक सकता, 10% इसमें आएगा ही आएगा। पांचवा फायदा इसमें क्या है, एक रेट की फैसिलिटी कैसे है इसमें, कि ये जो दुकानदार है क्या करते हैं, ये मुंह देख के टिक्का लगाते हैं। जैसे गाड़ी में जाओगे अलग रेट में सामान देगा, बच्चे को अलग रेट में सामान देगा, और यहाँ क्या है, आप किसी को भेज दो, एक रेट की फैसिलिटी है। जैसे यहाँ ये जो 100 ग्राम की साबुन है डेट में, आप चाहे राजस्थान से लो, चाहे पंजाब से लो, चाहे उड़ीसा से लो, चाहे बिहार से लो, रोहतक से लो, जींद से कहीं से भी लो, आपको ये 20 की मिलेगी। एक रेट की फैसिलिटी है, हमारे लिए अच्छी बात है। GST तो कल से लागू हुआ है, लेकिन RCM में तो 17 सालों से ही पहले से ही GST लागू है, तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। हम तो उस रूल को पहले ही फॉलो कर रहे हैं जो सरकार ने आज चालू किया है। एक रेट की फैसिलिटी सेम, और टैक्स कट के आपको पैसा मिलेगा। छठा फायदा इसमें क्या है, बदलने की सुविधा भी है। कंपनी 30 दिन की मनी बैक गारंटी भी आपको देती है। कोई सामान है आप 30 दिन के अंदर अंदर चेंज करवा के दूसरा सामान भी ले सकते हो, बदलने की सुविधा भी है। सातवां फायदा इसमें क्या है, पक्का बिल। हमें पक्का बिल भी मिलेगा, ऑनलाइन बिल कटेगा हमारा। और पक्का बिल अगर हम ले रहे हैं तो हम भारत निर्माण में भी सहयोग कर रहे हैं, आर्थिक रूप से भी हम देश सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हमने टैक्स भी पे किया है, टैक्स भी हमने भरा है। और आठवां फायदा इसमें है फ्री हेल्थ चेकअप। फ्री हेल्थ चेकअप रहेगा हर महीने। हमारे पास बॉडी स्कैनर मशीन है, उसके ऊपर को मतलब आपको खड़ा कर दिया जाएगा, उसके ऊपर वो ये स्कैन करके आपके पूरे शरीर को ये बता देगी कि मतलब आपके शरीर में हड्डियां कितनी हैं, आपके शरीर में पानी कितना है, या आपके अंगों के अनुसार आपकी उम्र कितनी हो चुकी है, या आपके फेफड़े, गुर्दा, उनके ऊपर कहीं विसरण फैट जो होता है, फैट तो नहीं जमा हुआ, कहीं आप अटैक के शिकार तो नहीं होने वाले। वो जो बॉडी स्कैनर मशीन है वो ये सारी चीज़ें बता देगी। और ये जो चेकअप है बॉडी स्कैनर का, ये फ्री रहेगा हर महीने ज्वाइनिंग होने के बाद। ये 8 फायदे हमें सिर्फ दुकान बदलने से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। अब ये है क्या, दुकान बदलने का, दुकान बदलना है और अच्छा लगे तो लोगों को चर्चा करनी है, इसके बारे में लोगों को बताना है, अगर आपको संतुष्टि तो। अब इसमें क्या है, ये जो पैसा है ये कैसे मिलता है, ये और मैं बता देता हूँ। कंपनी कैसे बांटती है, बिजनेस वॉल्यूम के आधार पे मतलब कंपनी पैसा बांटती है। जो भी हम सामान खरीदते हैं उसके ऊपर हमें बिजनेस वॉल्यूम मिलती है। जैसे 100 पे 10%, 5000 पे 12%, 10000 पे 14%, 20000 पे 16.5%, 40000 पे 19%, 70000 पे 21.25%, 1,15,000 पे 24%, 170 पे 26.5%, 2,60,000 29% और
3,50,000 पे 32% देती है और 8% रॉयल्टी के रूप में देती है। 8% रॉयल्टी और टेक्निकल बोनस के रूप में 5%, टोटल हो गया 45%। ऐसे कंपनी मतलब कमीशन बांटती है 45% तक। अब ये जो कैसे बांटती है कंपनी, मान के चलो आपकी यहाँ ज्वाइनिंग हो जाती है, आपने यहाँ ज्वाइनिंग कर ली, तो इसमें क्या है, 2 ग्रुप बनाने होते हैं आपको। एक ग्रुप में मतलब अपने रिलेशन वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके ससुराल वाले हैं, भाई है, चाचा है, ताऊ है, जो आपके रिलेशन वाले हैं, वो एक ग्रुप में हमें उनकी खरीदारी करवानी है। उनको खरीदार डायरेक्ट सेलर बनाना, ना कि एक मेंबर बनाना, डायरेक्ट सेलर बनाना। और एक ग्रुप में बाहर के कोई भी आपके जैसे जॉब करने वाले हैं, आपके दोस्तों के दोस्त हैं जिनको आप जानते नहीं, ऐसे आपको 2 ग्रुप बनाने होते हैं। आपके रेफरेंस में ये लोग खरीदारी करते हैं, सिर्फ आपको इनकी दुकान चेंज करवानी है और खुद अपनी दुकान चेंज करने के बाद अब जैसे जैसे ये आपका ग्रुप बढ़ता जाता है, मान लो ये ए ग्रुप है, इसको हम एक ग्रुप मान लेते हैं। एक ग्रुप होता है जो बड़ा होता है, जो छोटा होता है उसको बी ग्रुप मानते हैं। अब ए ग्रुप में 3.5 लाख का बिजनेस हो जाता है, 3.5 लाख का, और बी ग्रुप में 1,15,000 का बिजनेस अगर हो जाता है, तो हम पहुंचते हैं एक रॉयल्टी इनकम पे, जो काम करे एक बार पैसा आए बार बार। हमें काम करते रहेंगे तब भी पैसा आएगा इस दुनिया में, तब भी आएगा, दुनिया में ना रहेंगे तो भी आएगा। ये लेवल जो है, इस लेवल तक हमें पहुंचना है, यहाँ तक संघर्ष है, उसके बाद सिर्फ पैसा आता रहेगा। हमें सिर्फ इस सिस्टम को संभालना है, कैसे कहाँ चल रहा है। अब ये जो आपका लेवल है, ए ग्रुप में 3.5 लाख का बिजनेस हो जाता है और बी में 1,15,000 का बिजनेस हो जाता है, तो आपकी रॉयल्टी जो है वो लग जाती है लगभग 20 से 25,000 रुपये। 20 से 25,000 रुपये मंथली आपके आने लग जाते हैं। ये लेवल पे पहुंचने के बाद भगवान ना करे किसी को कुछ भी हो सकता है। अगर हमें कुछ हो जाता है तो जो हमारा नॉमिनी है, ये पैसा, ये इनकम उस नॉमिनी को ट्रांसफर कर देगी कंपनी, और ये जो पैसा है ये बढ़ के आता रहेगा। क्योंकि जो यहाँ लगने के बाद लोग खरीदारी करना थोड़ी छोड़ेंगे। अपनी दुकान चेंज करवा ली, इतनी अच्छी दुकान उनको मिल गई है, वो छोड़ेंगे थोड़ी, वो भी औरों को बताते रहेंगे। 10 में से 2 बताएंगे, 100 में से 10 बताएंगे, ऐसे ही चलेगा तो ये बढ़ेगा। तो आपके नॉमिनी को ये पैसा 25,000 से 50,000 भी होगा, 1 लाख भी होगा, 2 लाख भी होगा, वो धीरे धीरे होगा, जो एकदम से समझ में आने वाला नहीं है। तो इसके लिए हमें काम करना है। सिर्फ ये है आज के बिजनेस का प्लान। सिर्फ हमें दुकान चेंज करनी है और उसकी चर्चा करनी है। अगर सामान अच्छा लगे तो, और हमारे ये ग्रुप बढ़ते जाएंगे, इनकम बढ़ती जाएगी, नौकरी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा टाइम आ जाएगा। तो शुरुआत में क्या है, इसमें संघर्ष है। 3 से 5 साल आपको इसमें देने पड़ेंगे, आपको टिकना पड़ेगा। जो मुसीबतें आएंगी, चैलेंज आएंगे, वो झेलने पड़ेंगे। वो कहते हैं ना, मतलब पत्थर पे जब चोट पड़ती है तभी वो भगवान, मौत की मतलब त्रासदी जाएगी तो दर्द भी होगा। अगर आप उस दर्द को सहन कर गए तो आप इसमें कामयाब हो जाओगे। थैंक यू।